Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, from today we are going to start revision of English and we are going to do revision from एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल, राइट। ये जो लिथोस है आपको ऑलरेडी मिल गए हैं और अगर किसी ने ये लिथो कलेक्ट नहीं किया है तो आप स्कूल से जल्दी से ये लिथो कलेक्ट कर लो, राइट। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश के पेपर में और कोई भी सब्जेक्ट में जो एग्जाम ओरिएंटेड लिथो है ना उसी में से आएगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेनी है। मतलब कि आपको पेपर इसी में से ही आएगा, तो आप क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लोगे, राइट। सो आर यू ऑल रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर इंग्लिश लिथो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब आपको जब भी ये ऑप्शन पूछे कि एमसीक्यू तो आपको होगा ही, राइट। तो एमसीक्यू आपको कैसे लिखने हैं नोटबुक में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होता है तो ऊपर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप सिर्फ एमसीक्यू लिख देना, राइट। इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स को भी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जो है वो अपना अच्छे से नेम और वो नहीं लिखते हैं, तो पेरेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान देना कि नेम में मिस्टेक नहीं किया है, उसके स्टैंडर्ड में, सेक्शन में सब अच्छे से लिखना है। फिर उसको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, और जो भी क्वेश्चन का नाम है चूज द करेक्ट ऑप्शन या ब्लैंक्स हो तो फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ एक हेडिंग दे देना है, राइट। बट एमसीक्यू में आपको पूरा ये नहीं लिखना है कि आपने एक पूरा यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया फिर ABCD भी लिख दिया। सो डोंट डू लाइक दिस। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसका ये फर्स्ट वन तो आप लिखोगे फर्स्ट। अब उसका ऑप्शन क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा ड्राइंग, तो आप लिखोगे C और उसके बाजू में ड्राइंग का स्पेलिंग भी लिखोगे। कभी कभी क्या होता है कि C लिखा है, A लिखा है, B लिखा है कि D लिखा है, अच्छे से आपका लेटर नहीं दिखता है, तो आप क्या करोगे, बाजू में से स्पेलिंग भी लिख देना, ओके। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। क्या करोगे, पहले क्वेश्चन 1 देन क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन, तो पहले आप फर्स्ट लिखोगे, उसके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, जो उसका ऑप्शन है वही लिखेंगे, राइट आंसर C ड्राइंग, तो आप ये पूरा लिखोगे C ड्राइंग। आई बात समझ में? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। सी द फर्स्ट वन, आई वंडर इफ माई डैश विल बी एज गुड एज देयर। अब आपको पता है ना, यूनिट नंबर 1 में एक बॉय था और वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी ड्राइंग है वो सबसे अच्छी बने, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीडिंग, सिंगिंग, ड्राइंग एंड राइटिंग। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन C, राइट। हियर ओनली यू कैन डू टिक मार्क. If you want to write in the blank, you can. Here boxes are not given, right? Because in exam you are not going to write in boxes. आपको एग्जाम में भी बॉक्सेस में नहीं लिखना है, आप सीधा नोटबुक में ही लिखोगे, अंडरस्टैंड। नंबर 2 इज आई वंडर इफ माई डैश विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। अब ये जो बॉय है ना, वो जब स्कूल जाने वाला था तो वो सोच रहा था कि कौन उसकी ममा जैसा होगा या ग्रैंड मतलब कि ग्रैंड मदर जैसा होगा, कौन होगा उसकी मम्मा और ग्रैंड मदर जैसा। आपको पता है स्कूल में कौन होते हैं, टीचर, राइट। तो टीचर के बारे में सोच रहा था कि उसके जो टीचर है ना वो या तो मम्मी जैसे दिखेंगे या तो ग्रैंड जैसे दिखेंगे, राइट। तो इसमें क्या आएगा, टीचर। लेट्स से अगेन, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। Again, I wonder if my teacher will look like mom or grand. Now it is about that story. Who was there in the story? हल्दी, right? हल्दी थी ना स्टोरी में, तो यहाँ पे क्या है, हल्दी was going to dash. अब हल्दी कहाँ जा रही थी, स्कूल में। So answer is option A. Say again, हल्दी was going to school. Say 2 or 3 times. 2 और 3 टाइम्स आप बोलो, ये रिपीट करो। हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, अगेन हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, राइट। नाउ हल्दी मेट डैश। अब हल्दी किसको मिली, जब हल्दी जा रही थी तो उसको रास्ते में कौन मिला, अ हॉर्स, अ काउ, एन एलिफेंट और ए जिराफ।
आपको पता है ना, हल्दीज एडवेंचर में उसको कौन मिलता है, जिराफ मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, जिराफ। नाउ व्हाट डिड जिराफ हैव इन हिज हैंड। अब जब जिराफ को देखा, जिराफ का नाम क्या था, स्माइली। जब हल्दी ने स्माइली को देखा तो उसके हाथ में क्या था, उसने क्या पकड़ा हुआ था, बुक, राइट। जिराफ के हाथ में क्या था, एक बुक थी। अंडरस्टैंड। व्हाट डिड जिराफ हैव इन हिज हैंड, द जिराफ हैज अ बुक इन हिज हैंड। ओके, तो आपको ये सारे लर्न करने हैं अच्छे से। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर। I wonder if my teacher will look like mom or gran. Haldi was going to school. Haldi met a giraffe and the giraffe has book in his hand. So now let's do the next page. Now question number 2 is fill in the blanks. Okay, so if fill in the blanks will come in your exam, so what will you do, you will write this sentence also, but options will be given to you. आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस देख के ही आपको करना होगा। और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, आपको अगर हेल्प करनी है तो आप ये ब्लैंक्स लिखना, राइट, ब्लैंक्स लिखना और आंसर जो है ना वो स्टूडेंट लिखेंगे। आप ऐसा कर सकते हो। नंबर 1 इज हल्दी वॉज गोइंग टू डैश। अभी तो हमने किया, हल्दी वॉज गोइंग टू ग्लासेस, जिराफ्स बैक, school, right? So here we are going to write school. Haldi was going to school. The giraffe wore big dash. Giraffe ने बड़े बड़े क्या पहने थे, glasses, GLASSES, glasses. The giraffe wore big glasses. What did he wear? The giraffe wore big glasses, right? And the giraffe had dash in his hand. जिराफ के हाथ में क्या था, बुक, BOOK, बुक। लेट्स रीड अगेन। द जिराफ हैड बुक इन हिज हैंड। हल्दी प्लेड डैश ऑन सैटरडे। अब स्कूल में हल्दी सैटरडेज को क्या करती थी, गेम्स खेलती थी। सो हियर यू विल राइट GAMES, गेम्स। हल्दी प्लेड गेम्स ऑन सैटरडे। नाउ नेक्स्ट वन, हल्दी वेंट टू स्कूल ऑन डैश। तो हल्दी स्कूल कैसे गई, अब तो एक ही बचा है, जिराफ्स बैक। वो जिराफ की बैक पे बैठ के गई, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, GIRAFFES। ये एपोस्ट्रोफी एस क्या शो करता है कि जिराफ की, राइट, BACK, बैक। अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज वी हैव ऑलरेडी लर्न, राइट, यू हैव रिटन इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इट इज रिविजन। Now another is also fill in the blanks with the help of these boxes. See, SAIL, sail, RING, ring, PLAY, play, FLY, fly, and BARK, bark. So these are actions of these nouns. यहाँ पे जो आपको nouns है, मतलब कि कोई things के नाम है, उसकी action है, right? तो वो आपको पता ही है कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले। सो चिल्ड्रन प्ले, दिस इज यू कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, चिल्ड्रन प्ले, राइट। तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा। बेल्स, अब जो घंटियां होती है, बेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिंग, RING, रिंग, बेल्स रिंग। डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, नो, डॉग्स पार्क, वो पार्किंग करते हैं। सो हियर यू कैन राइट बार्क। नाउ बोट्स क्या करते हैं, सेल, राइट, वाटर में जो चलते हैं ना ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग। सो बोट्स सेल। नाउ बर्ड्स कैन फ्लाई, सो हियर यू कैन राइट FLY, फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। नाउ ओवर हियर राइट द नेम ऑफ the days of the week. So which is the first day, Monday, and here you have to take care, Sunday, Monday, these are proper nouns. वो कौन है, ये सारे जो names है उसको हम क्या बोलेंगे, proper noun. So proper noun का जो first letter होता है ना, वो always कैसा होता है, capital, इसलिए आपको इसका capital करना पड़ेगा। Then TUESDAY, Tuesday. Now what is the spelling of Wednesday? WEDNESDAY. This is Wednesday.
Wednesday after, Thursday. This is Thursday. Then Friday, Friday. Friday after, Saturday, Saturday. Saturday. And Sunday, Sunday. And Sunday is the holiday, right? अब अभी तो आपके सारे दिन हॉलीडे के ही है, तो सभी डे संडे, राइट? नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर एंड आफ्टर. अब बिफोर का मतलब क्या होगा? पहले. और आफ्टर का मतलब क्या होगा? बाद में. नाउ सी, आई ब्रश माई टीथ डैश आई वेक अप. मैं ब्रश करता हूँ, बट कब करते हो? बिफोर आई वेक अप, उठने से पहले. ऐसा कभी पॉसिबल है? उठने से पहले आप ब्रश कर सकते हो? नो. तो हियर व्हाट विल यू राइट? आफ्टर. AFTER. आफ्टर. सी, हियर ऑल्सो, आई क्लीन माई माउथ. आई क्लीन माई माउथ डैश ईटिंग फूड. मतलब कि मैं खाना खाने के बाद, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? आफ्टर, राइट? खाना खाने के बाद मैं अपना माउथ क्लीन करता हूँ. सी, यहाँ पर क्या आएगा? आई वॉश माई हैंड्स डैश प्लेइंग. यहाँ पर भी क्या होता है कि मैं अपने हैंड वॉश करता हूँ. कब? क्योंकि खेलने के बाद. तो यहाँ पर भी आफ्टर ही आएगा. एंड आई सिट इन द क्लासरूम डैश रीचिंग स्कूल. मैं क्लासरूम में बैठता हूँ. कब? क्या क्लासरूम में बैठने से पहले ही आप, मतलब कि क्लासरूम में पहुंचने से पहले ही आप बैठ सकते हो? नो. तो पहले आप क्लासरूम में बैठोगे, उसके बाद आप स्कूल में पहुंचोगे, राइट? क्या होगा? पहले आप क्लासरूम में बैठोगे, उसके बाद आप स्कूल पहुंचोगे. ऐसा कभी होता है? नहीं. स्कूल में पहुंचने के बाद आप क्लासरूम में बैठ सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? आफ्टर. तो यहाँ पर तो बिफोर किसी में आया ही नहीं. डोंट वरी, इसमें सारे में क्या आता है? आफ्टर आफ्टर ही आता है. बिकॉज ये जो सारी क्वेश्चन जो है, सारे सेंटेंसेस वो सभी ऐसे ही है. आई ब्रश माई टीथ आफ्टर आई वेक अप. मैं उठने के बाद ब्रश करता हूँ. आई क्लीन माई माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. मैं खाना खाने के बाद माउथ क्लीन करता हूँ. नाउ आई वॉश माई हैंड्स डैश प्लेइंग. खेलने के बाद मैं अपने हैंड को वॉश करता हूँ. एंड रीचिंग टू स्कूल आफ्टर. आई सिट इन द क्लासरूम आफ्टर रीचिंग स्कूल. यही होता है कि जब भी हम स्कूल पहुंचते हैं ना, उसके बाद ही क्लास में बैठते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्कूल नहीं पहुंचे और आप क्लास में बैठ गए. तो नॉट पॉसिबल, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Now this question, what does little monkey want to be? Now this question is of unit 2. ये जो question answers है ना, वो किसके है? unit 2. But print में ये ऐसा हुआ है कि ये unit 1 में आ गया है. So don't worry, this is of unit 2. So unit 2 also we have already learned. You have to write answers only. Okay. Now what does little monkey want to be? लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था? वो तो हमारे जो स्टोरी जब स्टार्ट हुई ना लिटिल मंकी की, तभी फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस ही था. लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी. उसको कैसा बनना था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिटिल. व्हाट विल यू राइट? लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी, राइट? कैसा बनना था उसको? Big. What is the spelling of big? B-I-G. Big. And S-T-R-O-N-G. Strong. So little monkey wants to be big and strong. Now, does the zebra have spots or stripes? अब zebra होता है, उसकी बॉडी पे क्या स्पॉट्स होते हैं? स्पॉट्स मतलब डॉट डॉट. और स्ट्राइप्स होते हैं. स्ट्राइप्स मतलब ऐसे जो लाइन्स होती है ना, वैसा. तो जिब्रा की बॉडी पे क्या होता है? स्ट्राइप्स होते हैं. तो आप क्या लिखेंगे? द जिब्रा हैज स्ट्राइप्स. अंडरस्टैंड? ऑन इट्स बॉडी, राइट? सो लेट्स राइट द. ये तो आपको ऊपर से ही लिखना है. देखो ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. द जिब्रा हैज. अब आपको अगर स्ट्राइप्स का स्पेलिंग नहीं आता है, सो इट इज ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन. सी, S-T-R-I-P-E-S. Stripes. The zebra has stripes on its
body. Right, so that you have to add. What? The zebra has stripes on its body. Again and again if you will repeat, then you can remember it, and it is very easy. See, first is little monkey wants to be big and strong. So up 2 or 3 or 5 times you can repeat again and again. Little monkey wants to be big and strong. तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि लिटिल मंकी कैसा बनना चाहता था. लिटिल मंकी तो बिग एंड स्ट्रांग बनना चाहता था. बट अगर आपको लिखना है तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, तो आप इसको बोलोगे ना तो ही आपको आएगा. लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रांग. अंडरस्टैंड. उसके बाद डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. अगेन द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. अंडरस्टैंड. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 एंड ऑल्सो क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 2. ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो किसके है? यूनिट 2 के है. सो डोंट वरी. Now what you have to do? You have to complete this. आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है, and it is your homework. Okay, thank you.